एक सवाल, अगर कोई देश भारत का दोस्त हो, भारत से अरबों का व्यापार करे, लाखों भारतीय पर्यटकों का स्वागत करे, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान का भाईजान बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा? हैरान हुए ना? यही हुआ है अजरबैजान के साथ। भारत के इतने एहसान, फिर भी उसने चुना पाकिस्तान का साथ। आखिर क्यों? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और वो सच सामने लाते हैं जो शायद आपको चौंका दे। पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे धूल चटा दी। लेकिन इस पूरे ड्रामे में एक बात चौंकाने वाली थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया। बस 3 देश उसके साथ खड़े दिखे, चीन, तुर्की और अजरबैजान। जी हां, अजरबैजान ने न सिर्फ पाकिस्तान को समर्थन दिया, बल्कि उनके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम आपके साथ हैं। अब सवाल यह है, अजरबैजान जो भारत का पुराना दोस्त रहा है, वो अचानक पाकिस्तान का भाईजान कैसे बन गया? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। भारत और अजरबैजान का रिश्ता कोई नया नहीं है। 1991 में जब अजरबैजान सोवियत संघ से अलग हुआ, तो भारत ने उसे तुरंत एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। उससे पहले भी जब अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा था, तब जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज वहां गए और रिश्तों को मजबूत किया। 1999 में भारत ने बाकू में अपना मिशन खोला और 2004 में अजरबैजान ने दिल्ली में अपना दूतावास शुरू किया। और फिर शुरू हुआ दोनों देशों के बीच व्यापार का नया दौर। 2005 में जहां भारत अजरबैजान का व्यापार सिर्फ $5 करोड़ था, वहीं 2023 में यह पहुंच गया लगभग $1.5 अरब। भारत आज अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। हम वहां चावल, स्मार्टफोन, दवाएं, मशीनरी और यहां तक कि मांस निर्यात करते हैं। और अजरबैजान से हम 2023 में $955 मिलियन का कच्चा तेल खरीद चुके हैं। मतलब भारत अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इतना गहरा रिश्ता, फिर अजरबैजान ने ऐसा क्यों किया? अब जरा पाकिस्तान और उसके भाईजान अजरबैजान के रिश्ते को समझते हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार था सिर्फ $28.8 मिलियन, यानी भारत अजरबैजान व्यापार का 50वां हिस्सा भी नहीं। और जानते हैं पाकिस्तान अजरबैजान को सबसे ज्यादा क्या बेचता है? आलू। जी हां, आलू। तो सवाल यह है, इतना छोटा व्यापार, फिर भी अजरबैजान ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है या फिर तुर्की और चीन का दबाव? क्योंकि तुर्की और चीन ने तो पाकिस्तान को सैन्य मदद भी दी थी। अजरबैजान के पाकिस्तान का भाईजान बनने के पीछे एक और वजह भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा और कूटनीतिक संबंध भी हो सकते हैं। अजरबैजान इसे खतरे के रूप में देखता है, जिसके जवाब में वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ऊपर से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर लंबे समय से संघर्ष है, जिसमें दोनों देश क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान ने 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया था और सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। चलिए अब बात करते हैं अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों की। 2023 में 1,15,000 से ज्यादा भारतीय अजरबैजान घूमने गए। 2024 में संख्या दोगुनी होकर 2,43,000 हो गई। सिर्फ रूस, तुर्की और ईरान के पर्यटक ही अजरबैजान में भारतीयों से ज्यादा गए। पिछले 4 साल में 30 से ज्यादा भारतीय फिल्में और विज्ञापन अजरबैजान में शूट हुए हैं। दिल्ली से बाकू हर हफ्ते 10 फ्लाइट्स, मुंबई से 4 फ्लाइट्स। लेकिन अब गुस्सा फूट पड़ा है। अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थन से भारतीय इतने नाराज हैं कि ट्रैवल कंपनियों ने बुकिंग बंद कर दी है। 50% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। याद है ना, मालदीव ने जब भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी, तो भारतीयों ने उसका ऐसा बहिष्कार किया कि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई। क्या अजरबैजान के साथ भी वही होगा? सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा साफ दिख रहा है। लोग अजरबैजान, तुर्की और चीन जैसे देशों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियां नई बुकिंग बंद कर रही हैं और पुरानी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बहिष्कार अजरबैजान को झुका पाएगा या फिर भारत के साथ उसके रिश्ते और खराब होंगे? एक तरफ भारत का पुराना दोस्त, अरबों का व्यापार, लाखों पर्यटक, दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ और जियोपॉलिटिकल दांवपेच। अजरबैजान ने ये जो कदम उठाया,
क्या ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अजरबैजान के साथ अपने रिश्ते दोबारा सोचने चाहिए या फिर ये सिर्फ एक भू राजनैतिक चाल है जिसे हमें समझना होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।